दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्टोन मैसनरी के बारे में। कुछ टाइप्स इसके इंपॉर्टेंट हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप बात करते हैं कितने टाइप होते हैं। तो दो मेजर टाइप जो होते हैं यहाँ पे स्टोन मैसनरी के पाए जाते हैं। पहला होता है रबल, दूसरा होता है एस्लर। फिर रबल में आगे चार सब डिवीजन इसके होते हैं, जिसमें कि कोर्स, अनकोर्स, रैंडम और ड्राई होता है। तो एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है रबल मैसनरी। इसमें क्या होता है, इसमें स्टोन्स यूज होते हैं, लेकिन वो साइज उनकी होती है इरेगुलर, यानी कि कोई पर्टिकुलर साइज नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर डायमेंशन नहीं होता है, इरेगुलर होता है, यानी कि कोई बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इस तरह के साइजेस होती है। तो ये होता है रबल के अंदर। दूसरा आता है एस्लर मशीनरी। इसमें पार्टिकल्स की जो साइज है वो लगभग फिक्स होती है और उनका जो शेप है वो या तो रेक्टेंगुलर होगा या फिर स्क्वायर होगा, यानी कि एक वेल अरेंज्ड मैनर में यहाँ पे पार्टिकल्स जो है, स्टोन जो है वो अरेंज होते हैं। ठीक है, तो ये पहला मेजर डिफरेंस है, राइट। दूसरा फिर हम बात करते हैं रबल के जो टाइप्स हैं उनकी। तो सबसे पहला जो टाइप आता है दैट इज कोस्ट रबल मैसनरी। देखिए, आपने ब्रिक मैसनरी पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा स्ट्रेचर कोर्स, हेडर कोर्स, इस तरह की हम चीज़ें पढ़ते हैं। तो कोर्स का मतलब होता क्या है कि एक लेयर, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि इसका नाम कोस्ट रबल मैसनरी क्यों पड़ा। तो देखिए यहाँ पे आप इस तरह की आपको एक लाइन दिख रही है, फिर अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे इस तरह की एक लाइन दिख रही है, इसके बाद में और नीचे आते हैं तो यहाँ पे किस तरह की लाइन दिख रही है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि स्टोन्स आधे टेढ़े तो हैं, यहाँ पे इरेगुलर तो हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर लेयर में, एक पर्टिकुलर कोर्स में यहाँ पे अरेंज्ड हैं। इसको हम बोल देते हैं कोस्ट रबल मैसनरी। अभी आगे एक और इमेज में आपको दिखाऊंगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो मेन आपको समझ आ गया कि यहाँ पे एक लेयर बनती है, ऊपर एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, इस तरह से अरेंज होता है। लिखा भी है देखें यहाँ पे कि वाइडली डिफरेंट साइज ऑफ स्टोन्स आर यूज, यानी कि स्टोन्स की जो साइज है वो तो अलग अलग है, लेकिन एक कोर्स के रूप में वो अरेंज है, एक लेयर के रूप में अरेंज है। ठीक है, एग्जाम्पल इसके आप देख सकते हैं, पब्लिक बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, गो डाउन बाउंड्री वॉल, इस तरह के आपने देखा होगा। ठीक है, बाउंड्री वॉल आपने देखा होगा, जो प्लॉट आपके पड़े होते हैं आसपास के खाली, उनके चारों ओर जो बाउंड्री की जाती है उसमें इस तरह की चीज़ें यूज होती है। ठीक है, सेकेंड आपका आता है अनकोस्ट रबल मैसनरी। ये क्या होता है, देखिए, स्टोन्स विच आर नॉट ड्रेस्ड आर यूज्ड, यानी कि जो ड्रेस्ड नहीं होते हैं। अब देखिए यहाँ पे दोनों में क्या है कि ये वाली इमेज आप देखिए और इससे पिछले वाली इमेज आप देखेंगे तो यहाँ पे भी लगभग सेम चीज़ है और यहाँ पे भी लगभग सेम चीज़ है, लेकिन फ़र्क क्या है, देखिए यहाँ पे तो आपको एक लेयर दिख रही थी, यानी कि यहाँ पे इस तरह की आपको लेयर दिख रही है, लेकिन अगर आप अगली इमेज पे जाते हैं इस वाली पे, तो यहाँ पे अब आप देखिए, यहाँ पे आपको कोई लेयर नहीं है, ये लेयर कुछ इस तरह से जाती हुई, इस तरह से जाती हुई, इस तरह से है, तो कोई पर्टिकुलर एक लेयर नहीं बन रही सीधी। तो जब ये लेयर नहीं बनती है, इसका मतलब क्या, ये हो जाएगा अनकोस्ट रबल मैसनरी, यानी कि यहाँ पे कोई भी लेयर नहीं है, और लेयर को हम बोलते हैं कोर्स। तो यहाँ पे कोई भी कोर्स नहीं है, जैसे कि स्ट्रेचर कोर्स, हेडर कोर्स होता था, तो यहाँ पे कोई भी कोर्स आप नहीं देखेंगे, सीधे सीधे यहाँ पे देखिए आप, ये इरेगुलर है, बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर है, ये इस तरह से है कुछ, तो यहाँ पे कोई लेयर नहीं बन रही है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं अनकोस्ट रबल मैसनरी। स्टोन्स का लगभग पैटर्न जो है दोनों में ही सेम है, बात सिर्फ लेयर की हो रही है। क्लियर, तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद में आता है कि कोर्सेज आर नॉट मेंटेन्ड रेगुलरली, अभी आपको मैंने बता ही दिया है, और ये सबसे ज़्यादा रफेस्ट होती है और चीपेस्ट होती है, जो कि इमेज में आपको देखने पे लग भी रहा है, क्योंकि इसमें कोई अरेंजमेंट तो है नहीं, बस स्टोन्स को एक के ऊपर एक रख दिया है, आधे टेढ़े जैसे भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये रफेस्ट होगा और सबसे सस्ता भी यही पड़ेगा, यहाँ पे आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये होता है कंपाउंड वॉल के लिए, या फिर जो लो हाइट की वॉल होती है वहाँ पे ये यूज़ होता है जनरली। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपसे नहीं पूछे जाते हैं, बस आप थोड़ा सा याद रखिए ये दिखने में कैसे होती है। थर्ड फिर आता है आपका रैंडम रबल मैसनरी। अब रैंडम में देखिए क्या है, अगर आप फोटो देखें तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे स्टोन्स की कोई साइज फिक्स नहीं है, छोटे से छोटा पार्टिकल भी यहाँ पे आपको दिख रहा है और ये बड़े से बड़ा पार्टिकल भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि इरेगुलर शेप और साइज, यानी कि दोनों ही यहाँ पे इरेगुलर है, साइज भी और शेप भी, तो आपको इमेज में दिख ही रहा है। उसके बाद में क्या आता है, अरेंज्ड फॉर गुड अपीयरेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से अरेंज किया हुआ है एक दूसरे में इनको, कि वो एक अपीयरेंस अच्छी आपको दे रहे हैं। हालांकि अपीयरेंस तो सबकी अच्छी है, अनकोस्ट को छोड़ के बाकी सबकी अपीयरेंस अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पे आप मेन जो फंक्शन है आपका वो ये है कि इनकी जो साइज और शेप है वो फिक्स नहीं होते, यानी कि बड़े से बड़ा पार्टिकल भी आएगा, छोटे से छोटा पार्टिकल भी आएगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं और बड़े बड़े स्टोन्स भी यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो ये इसकी पहचान है। एग्जाम्पल की बात करें तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कंपाउंड वॉल और गोडाउन, लगभग एग्जाम्पल सबके सेम ही हैं। ठीक है, एक दूसरे पे यूज़ कर सकते हैं हम इसको। फोर्थ जो आपका आता है दैट इज ड्राई रबल मैसनरी। अब ड्राई की पहचान क्या है, सबसे आसान है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में आपको सिर्फ स्टोन्स दिख रहे हैं, कोई भी मोर्टार नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे होता यह है कि नो मोर्टार इज यूज्ड फॉर द जॉइंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कोई भी मोर्टार नहीं है, सिर्फ स्टोन को एक के ऊपर एक रखा गया है, एक के पास एक रखा गया है, बाकी जो तीनों थे उसमें आपको हल्का सा मोर्टार भी यूज़ करना होता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने एग्जांपल दिया आपको, जो खाली प्लॉट आपके पड़े होते हैं उसके चारों तरफ आपने बाउंड्री देखी होगी, उस बाउंड्री में आप देखना आपको मोर्टार भी मिलेगा, आपको स्टोन भी मिलेगा। ठीक है, तो ड्राई में क्या होता है, ड्राई में मोर्टार यूज़ नहीं होता, सिंपल। तो ये आपका 4 टाइप इसके हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है सेकंड टाइप, जो कि
एस्लर मेसनरी होती है। एस्लर में मैंने क्या बताया था कि स्टोन्स जो होते हैं उनकी साइज़ फिक्स होती है और शेप फिक्स होता है, यानी कि रेक्टेंगुलर और स्क्वायर साइज़ के आपको जनरली स्टोन्स मिलते हैं। तो अब आप इस इमेज को देखिए, आपको सारे जो स्टोन्स हैं वो या तो रेक्टेंगुलर दिखेंगे या फिर स्क्वायर दिखेंगे, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और वेल अरेंज्ड मैनर में यहाँ पे होते हैं। फेस की बात करें तो इसका स्मूथ फेस होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मूथ फेस है। यहाँ पे ड्रेसिंग इनकी की गई है पर प्रॉपरली, ताकि एक पर्टिकुलर शेप बन सके, पर्टिकुलर साइज बन सके, इसलिए, ठीक है। और अगर जॉइंट की बात करें तो यहाँ पे 3 mm का थिक होता है, यानी कि जो बीच का ये जॉइंट है, ये वाला आप देख रहे हैं, ये वाला जॉइंट इस तरह से, तो ये जो जॉइंट है वो 3 mm का होता है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। कोर्सेज आर नॉट ऑन द सेम हाइट। लेंथ ऑफ द स्टोन, तो स्टोन की जो लेंथ है वो इसके हाइट का 3 गुना, इससे कम हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। इस साइन का मतलब यही है कि लेस देन इक्वल टू है ये, कि 3 टाइम से कम होगा। और डेप्थ की बात करें तो ये लेस देन इक्वल टू होगा हाफ ऑफ द हाइट के, ठीक है। हाइट किसकी? वॉल की। तो ये आपको थोड़ा सा डेटा याद रखना है। बाकी मेन आपसे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो ये 4 ही पूछे जाते हैं। एस्लर के आगे भी टाइप हैं, लेकिन एग्जाम में आज तक पूछे नहीं गए हैं, इसलिए मैं टाइप्स को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई ट्रिक आपसे हमसे बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और जो भी आपके डाउट है, क्वेरी है, या जो भी कमेंट्स हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।